गिरिडीह झंडा मैदान में इकट्ठा तकरीबन 400 से अधिक माता पिता, स्कूल के बच्चे, पंचायती राज प्रतिनिधि, जिला सदस्य और ढेर सारे ज्ञान विज्ञान समिति के साथियों ने आज एक दिवसीय जनसंवाद किया। यह जनसंवाद एक रैली से शुरू हुआ जो झंडा मैदान से शुरू होकर अंबेडकर भवन में एक संवाद से खत्म हुआ। यह संवाद बुलाया गया था सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए। ज्ञान विज्ञान समिति ने दिसंबर 2022 में स्कूल की भूल नामक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें 138 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन हुआ था। अध्ययन में बहुत गंभीर स्थिति निकल कर आई। अध्यापकों की कमी, अध्ययन के 20% स्कूल एकल शिक्षक विद्यालय थे, 40% विद्यालय पारा शिक्षक के बलबूते पर चलना और बुनियादी ढांचों का कमजोर होना। साथ ही गिरिडीह में 16% सरकारी विद्यालयों में एक ही शिक्षक है, जिसमें कुल 518 ऐसे विद्यालय हैं। अध्ययन की झलकियों के चलते शिक्षा अधिकार मंच कुछ विशेषाधिकार मांगे जिला स्तर पर रखती है, जो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को लेकर बैद्यनाथ प्रसाद उर्फ बीजू ने क्या कहा, स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार से। आइए सुनते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी आप लोग देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार नवीन कुमार के साथ। और हालांकि मैं अभी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के मैं गिरिडीह में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ सर मौजूद हैं और जस्ट अभी ये सबों ने रैली निकाला हुआ था, जो कि काफ़ी हजारों की संख्या में सभी कोई भाग लिए थे। और सर से भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इन सबों का कार्यक्रम है और क्या कुछ करना चाहिए। बताइए। आज जो लोग आए थे, ये लोग इन गाँवों से ज़्यादातर आए हैं जहाँ स्कूल में अकेले शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ टीचर अकेले हैं और कई बार 50, 60, 80, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पढ़ाई का गुणवत्ता क्या हो, इसलिए वहाँ पढ़ाई होती नहीं। तो हमको लगता है कि शिक्षा का अधिकार कानून का सबसे पहला प्रावधान वही है कि हर स्कूल में 2 टीचर आए और 30-30 बच्चे का एक टीचर है। तो इस मांग को समझने और उठाने के लिए लोग आज आए हैं और उसके आगे थोड़ा सा शिक्षा का अधिकार कानून समझने के लिए और शिक्षा का अधिकार को लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करने के लिए। जी, अभी तक कितने स्कूल में शिक्षक मौजूद? देखिए, गिरिडीह जिला की बात करें तो यहाँ 500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं प्राथमिक स्कूल, जिसमें एकल शिक्षक है। पूरा झारखंड की बात करें तो 30% प्राथमिक स्कूल है जिसमें एकल शिक्षक है, और वो भी कई बार पारा टीचर, वो पूरा ट्रेन टीचर नहीं है, पारा टीचर। सर, शिक्षक की ये शिक्षा अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है। इस स्थिति का कोई बहाना नहीं हो सकता है और इसका इलाज काफ़ी आसान है। तो टीचर अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, टीचर का बहाली करना पड़ेगा, तभी हर स्कूल में पढ़ा टीचर आएगा। सर, शिक्षा की व्यवस्था जो गिर रही है, इस पर कौन है जिम्मेवारी? अभिभावक या वहाँ का स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि या तो यहाँ की सरकार? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है जी। लेकिन इसमें मेरे समझ में एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि टीचर नहीं होने की जिम्मेदारी तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस पर आवाज़ हम लोग नहीं उठा रहे हैं। ना विपक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, ना राजनीतिक प्रतिनिधि उठा रहे हैं, माँ बाप भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। नाराज तो है, लेकिन किसी के कारण आवाज़ नहीं। इसमें हमको लगता है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इसके निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे सरकार को किस बिंदु पर कार्य करना चाहिए ताकि ये सुधार हो पाए? लगता है कि सरकार तो अपने आप इतना आसानी से नहीं लेगा, जन दबाव होने से ही लेगा। इसलिए आजकल अलग अलग जगहों में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और एक अभियान शुरू करने का प्रयास हो रहा है, ताकि सरकार पत्र दबाव। जी, हालांकि आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जॉन जैस है। जी, कहाँ से आप आए हुए? मैं रांची विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ। जी, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम के बारे में। आज शिक्षा अधिकार मंच और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा शिक्षा संवाद यात्रा निकाली गई, जिसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात अर्थशास्त्री समाज सेवी योगेश जी भी आए हुए थे। क्योंकि भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने लगातार शिक्षा में हरास हो रहे इनका एक मूल्यांकन भी किया
आज गिरिडीह जिले में लगभग 500 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे मात्र एक शिक्षक है और वहाँ पे शिक्षा की स्तर बहुत ही खराब हो गई है। अभी मेरे पास में कई एक आंकड़े हैं जो आंकड़ा सिद्ध करता है कि शिक्षा की स्थिति कितनी खराब हो गई है। मैं आपको तीसरी का बात करना चाहता हूँ जहाँ पे सबसे खराब स्थिति है। तीसरी में एक विद्यालय है जिस विद्यालय में 164 बच्चे हैं और मात्र एक शिक्षक है। लोकाय है, जबकि लोकाय एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे मध्य विद्यालय हैं और एक मात्र शिक्षक है। बताइए वहाँ क्या स्थिति होगा। ठीक उसी प्रकार गिरिडीह जिले में अधिकांश विद्यालयों में यानी 500 लगभग विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति है। तो भारत ज्ञान विज्ञान संवाद करना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के शिक्षा मंत्री से, यहाँ के समाज सेवी से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से कि जो शिक्षा में गुणात्मक ह्रास हो रही है इनको कैसे सुधार किया जाए। इनके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया जो भारतीय संविधान के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दी गई है उनका सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। तो आप एक बार के माध्यम से चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो ह्रास हो रही है वर्तमान समय की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनमें विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति करे और गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था करे। धन्यवाद। अगर बात किया जाए पूरे झारखंड की तो उसमें गिरिडीह नंबर 1 आता है जो कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर 0 है। इस पर क्या कहेंगे फिलहाल? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस जो बात आपने कहा ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वर्तमान समय में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे संसद की हैं कोडरमा से आती है वो रहने के बावजूद भी शिक्षा के प्रति एक बार भी उनकी संवेदना नहीं जगी। तो मैं यही आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम अब जिस क्षेत्र से जीत कर की गई है कम से कम वहाँ के लिए संवेदनशील का निवेदन हम लोग करते हैं। जी, हालांकि अभी जो स्कूल में जो मुद्दा निकल करके आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है स्कूल से? अभी विद्यालय में जो आ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं उनमें है विद्यालय में शिक्षकों की कमी। एक शिक्षक रहते हैं तो फिर उनका जो MDM मध्याह्न भोजन है, समग्र शिक्षा अभियान है, इसी तरह के रजिस्टर चलाना और पठन पाठन में बहुत समस्याएं वहाँ। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है शिक्षकों की कमी। जी, आगे की आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगा? हम लोग इसके लिए प्रशासन से भी संवाद करना चाहते हैं, राजनीतिक संवाद करना चाहते हैं और इनके लिए सामुदायिक शिक्षक केंद्र के स्थापित करके और समुदाय स्तर से शिक्षकों की बहाली करके विद्यालय को सुदृढ़ करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का अधिकार के बारे में जनता के बीच जो है सो जागरूकता पैदा करना, उनको शिक्षा अधिकार के बारे में जानकारी देना। और जो हम लोग का प्रथम मुद्दा था वो है कि शिक्षक जो है जो बार बार सभी वक्ताओं ने कहा कि 518 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षकीय है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा सा आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा प्रेस नोट में भी है कि इसमें जो शिक्षा का अधिकार कानून कहता है, आप देखेंगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि शिक्षा का अधिकार कानून कहाँ पढ़ा रहे हैं। अब गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ शिक्षक नहीं है। अभी जैसे रिपोर्ट में आया कि पूरा जिला में 518 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एकल शिक्षक है। मैं मेरा जमुआ से 55 विद्यालय ऐसे 58 ऐसे हैं जहाँ एकल शिक्षक है। अब मैं बता देता हूँ जमुआ की एक गाँव है मांगोडी में मिडिल स्कूल है, एक शिक्षक है। एक दिन मैं वहाँ विजिट के लिए गया तो करीब वहाँ पे 250 बच्चे अवेलेबल थे। वहाँ के शिक्षक थे भीखन दास, वो अपने घर से अपने पत्नी को बुला लिए थे और सिर्फ बच्चा को गाइड करके बैठा रहा था। अब बताइए ये स्थिति है तो हमारी सरकारी व्यवस्था जो एजुकेशन को राइट दिया है तो उसका क्या हनन हो रहा है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़े? तो हमें सम्मान सब एक तरह का होना चाहिए। जब एक GST है तो एक शिक्षक क्यों है ये, और अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर एक शिक्षा नीति पर बात नहीं की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे झारखंड में, गिरिडीह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जर्जर स्थिति में बहुत ही अफसोस और खेद के साथ करना पड़ रहा है कि मैं एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की गिरती व्यवस्था तो मैं लगातार 15 वर्षों से देख रहा हूँ। आज विद्यालय को स्कूल में परिणत कर दिया गया है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, पाठशाला हुआ करता था, आज स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के नाम से विभाग जाना जाता है। और सारे के सारे पदाधिकारी नित्य दिन एक नए नए फरमान जारी करते हैं
और इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है। हर जनता अपने बच्चे को शिक्षित करने के प्रति अग्रसर है कि उनके बच्चे को विद्यालय में भेजने का सिर्फ काम होता है, उनके पढ़ाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मैं विगत 20 वर्षों से शिक्षा विभाग की बदहाली पर सरकार को कई बार संघीय तौर पर पत्राचार भी किया और उनके नए नए तरीके भी मैंने बताए कि सरकार के अंदर जितने पदाधिकारी हैं उनकी मानसिकता साफ ग्रसित है, गरीब के बच्चों की शिक्षा नहीं हो। अगर शिक्षा की व्यवस्था जो गिर रही है इसकी जिम्मेवार कौन है, सरकार या गार्जियन? गार्जियन तो जिम्मेवार नहीं है, गार्जियन तो चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, क्योंकि सरकार उसको बहुत तरह के लुभावने प्रलोभन दे करके बच्चों को नाम लिखवाती है, बुलाती है कि उसकी व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती पढ़ाई के लिए। शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी दिया जाए, नहीं कि रोज नए नए उनसे काम लिया जाए। और यदि यह व्यवस्था रही तो इसकी और स्थिति जाती जर्जर हो जाएगी। जी धन्यवाद। कहता है, आप देखेंगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के धारा 19 के हिसाब से हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर होना चाहिए। वो जो अनुपात की बात हम लोग करते हैं कि 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए, इस अनुपात में जितने बच्चे हों वैसा, लेकिन कम से कम अगर 10 बच्चे भी हों तो वहाँ 2 शिक्षक चाहिए। मतलब जो अंतिम लिमिट है वो 2 शिक्षक, 2 शिक्षक से ऊपर जो अनुपात है उसका पालन करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये शिक्षा अधिकार कानून कहती है उसका सरकार पालन करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा जो है एक समान हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा हो, सभी का सिलेबस एक हो, तभी शिक्षा को एक समान रूप से जो है सो हम लोग घर तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है विश्वनाथ सिंह सर जी और उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। जी बताइएगा आज के कार्यक्रम। आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं पीछे बैनर में लिखा हुआ है शिक्षा अधिकार पर जनसंवाद, इसको हम लोगों ने मिल करके आयोजित किया है। यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, यहाँ के जो पंचायती राज संगठन के लोग हैं, यहाँ जो विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग हैं और भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने इसका संयोजन किया है। और आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन था वो पूरे तरीके से जनता के द्वारा आयोजित था, जनता के सहयोग से आयोजित था। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से गांवा, तीसरी, देवरी, पीरटाण, बगोदर, सरिया, डुमरी, गांडे, बेंगाबाद, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लोग इसलिए आए हुए थे कि उनके बच्चों की शिक्षा कैसे ठीक ठाक हो, कैसे गांव के बच्चे बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। और दूसरा जो है कि 518 विद्यालय पूरे गिरिडीह में हैं जहां एक ही शिक्षक है। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से हम लोगों ने आयोजित किया है कि ताकि हम सरकार को बता सकें। हमारे इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता जौंदरे साहब भी शरीक हुए हैं, जिन्होंने खुद जाकर के 2 विद्यालय में देखा और उन्होंने तुरंत सर्किट हाउस के बगल का जो विद्यालय की स्थिति को जो बयां किया वो बहुत ही चौंकाने वाली है कि वो गरीब मोहल्ले का विद्यालय है और वहाँ भी एक ही शिक्षक है, 80 बच्चों का नामांकन है और वो भी शिक्षक आज वहाँ सरकारी काम से बाहर गए। ये कहाँ का मामला है? ये आपका ये हुट्टी बाजार के बगल में जो स्कूल है। कितने कई वर्ष हो गए आज तक शिक्षा की बहाली नहीं हुई, इस पर क्या संदेश देंगे? 7 वर्षों से सरकार ने शिक्षकों की बहाली नहीं की है और शिक्षक रिटायर होते चले जा रहे हैं और शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। इस वजह से विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है। और हालांकि आप जो विद्यालय का जो विजिट किया गया है, जो मुद्दा निकल करके आया, क्या क्या मुद्दा निकल करके आया विद्यालय? इसमें निकल करके आया है कि सबसे पहले, जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले शिक्षक नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता सही नहीं है, विद्यालय में जो सामान है वो नहीं है जो बच्चों को मिलना चाहिए, और विद्यालय में प्रबंधन समिति को जितना सशक्त होना चाहिए, विद्यालयों को संचालित करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून का जो धारा 19 है वो ये कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको संचालित करे। धारा 6 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको संचालित करे, लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अभी तक सरकार ने डिफाइन नहीं किया है कि क्या पंचायती राज संस्थान जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। जब तक केरल के तर्ज पर यहाँ की सरकार
शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी पंचायतों को नहीं देगी। जब तक ग्राम सभा को उसके प्रति जिम्मेवार नहीं बनाया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। और जब तक शिक्षकों की शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार जो नॉर्म्स है उसके आधार पर बहाली नहीं होगी। जी, तो आगे क्या आप लोग क्या आगे अभी हमारा ये है कि अभी हमने सर्वे किया, अभी हमने प्रेस वार्ता किया, उसके बाद आज देख रहे हैं कि ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं, ये हमारा 7वां 8वां कार्यक्रम है। और इसके पहले हम लोगों ने लातेहार में इसी तरह का आयोजन किया था, आज हम गिरिडीह में हैं, इसके बाद हम दुमका में करेंगे, इसके बाद हम देवघर में करेंगे, इसके बाद हम आपका धनबाद में करेंगे, बोकारो में करेंगे, पलामू में करेंगे। ये सिलसिला मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे बच्चों को पढ़ने की समुचित व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकारें नहीं कर रही। शिक्षा की जो लापरवाही चल रही है, इसका जिम्मेवारी कौन है, जनता या सरकार? सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी विद्यालय में सरकारी स्कूल के टीचर के ही बच्चे नहीं पढ़ते। पैसा वो लेते हैं सरकार, जनता का सरकार के तरफ से तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपना बच्चा वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चे को किसी अच्छे और निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जिसके वजह से उनको शिक्षा के प्रति जो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और यही हाल सरकारी पदाधिकारियों का है। ऐसा भी नहीं है, गिरिडीह में और खास तौर से झारखंड में ऐसे भी IAS आए हैं जिन्होंने अपने बच्चे का नामांकन सरकारी विद्यालय में कराया। जी, आपके रैली में एक नारा गूंज रहा था, चाहे आपको राष्ट्रपति का बेटा हो या तो गुलिया की संतान, सबको शिक्षा एक समान, और शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसा कि अभी हमारे वक्ता ने कहा कि आर्टिकल 45 बोलता है कि 0 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए और शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है कि गांव का बच्चा जहां पढ़ेगा वहां टीचर नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, और जिनको संसाधन और टीचर की व्यवस्था करनी है उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे सुविधा संपन्न स्कूल में पैसा देकर के पढ़ेंगे। तो शिक्षा का जो निजीकरण है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है, वो भी इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? मैं रब्बुल हसन रब्बानी, उप प्रमुख जमुआ प्रदेश। आज जन संवाद किया गया था, क्या कुछ जो उद्देश्य था? यहाँ पे उद्देश्य है, देखिए अभी सरकार जो कार्ड चला रही है कि हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन हमारे गिरिडीह में 3 तरह का बोर्ड चल रहा है, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और झारखंड सरकार की जो JEC बोर्ड चलाती है। अब तीनों का अगर सिलेबस देखा जाए तो बहुत अंतर है। ICSE बोर्ड जो सब्जेक्ट को 8वां क्लास में पढ़ा देती है, CBSE बोर्ड वही 10वां क्लास में पढ़ाती है और JEC वही 12वीं क्लास में पढ़ाती है। तो इतना अंतर है, और कंपटीशन जब में दिया जाता है तो सब क्वेश्चन तो समान रहता है। दूसरी बात है कि अभी देश में एक नारा चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसके साथ में 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं है? आज ICSE बोर्ड का जो नाम चर्चित आप स्कूल देख रहे हैं उसका फी 1 बच्चे। चालक महोदय और हमारे इस कार्यक्रम में आए प्रख्यात शास्त्री जोगदेव जी, उनके साथ में आई हुई बहन और हमारे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भागत मंडल जी, पारा शिक्षक संघ के साथी और अन्य यूनियन के साथी और सभी संस्था के प्रतिनिधियों, साथ में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव साथी विश्वनाथ जी और हमारे जिला अध्यक्ष आलम जी, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी सहकर्मी आए हुए हैं जो शिक्षा पे बात सुन रहे हैं और जिनको उनके प्रति प्यार है, उन सबों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार। साथियों, आज हम सब ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ चौराहे कहिएगा कि डूबती हुई नैया पे हम सब बैठे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उन बातों से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा सैनी की दूध है, और जो हकीकत में शिक्षित होंगे वो निश्चित रूप से एक दिन दहाड़ेंगे और एक अच्छे आयाम पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन अगर आपके शिक्षा को ही मार दिया जाए, बुनियाद को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर आप कैसे अपने बुनियाद को खड़ा कर सकते हैं? यह हमारा इसमें प्रश्न है। अभी मैं सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा कुछ रिपोर्ट आया है और इसके दरमियान भारत ज्ञान विज्ञान समिति का जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने में रवि जी ने और साथ ही कई साथियों ने जो प्रस्तुत किए, उनसे स्पष्ट होता है कि हमारे गिरिडीह जिला नहीं झारखंड की क्या स्थिति है। मैं आप लोगों को और 2-3 चौंकाने वाला बात कहूं
जैसे हमारे प्रगति सामाजिक परिवर्तन संस्थान के साथियों ने बता रहे थे कि जहाँ पे मात्र 9 शिक्षक हैं और 4 बच्चे भी हैं, ऐसे भी विद्यालय हैं। और हमारे जिसके बारे में कई वक्ताओं ने बोल रहे थे, तीसरी का मेरे पास में है, जिसमें से मध्य विद्यालय है, जिसमें 164 बच्चे हैं और मात्र 1 शिक्षक हैं। इस तरह के लगभग हर प्रखंडों में 20 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे मात्र 1 शिक्षक हैं। तीसरी प्रखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे बच्चों की संख्या कहेंगे तो कहीं 111 है, कहीं 37 है, और कहीं 114 है, और कहीं 164 भी है। अब यहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो कैसे वहां पे बच्चे शिक्षित हो पाएंगे? लेकिन लागू हो गया 2010 में। क्या वो कानून तो कितना सुंदर बन गया कि वो कानून कहता है कि हर विद्यालय में 30 बच्चे पर, यानी प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। ऊपर मिडिल स्कूल के लिए 35 बच्चे पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। हर विद्यालय में 4 दीवारी होना अनिवार्य है। हर विद्यालय में विषयवार शिक्षक अनिवार्य है। पीने का पानी की व्यवस्था अनिवार्य है। शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। और एक चीज कानून में आप सुने होंगे कि इतना बच्चे लोग को पढ़ाना है कि बच्चा फेल नहीं करे। आप गुरुजी को के भी माध्यम से सुने होंगे कि एक ऐसा कानून बन गया कि अब बच्चा को हम लोग को फेल नहीं करना है। ऐसा उसका उल्टा अफवाह किया जा रहा है कि हम लोग को बच्चा फेल नहीं करना है। 5वीं क्लास की बच्चा है तो हमको 8वीं से 6ठी क्लास में कर देना। लेकिन वो कानून क्या कहता है कि इतना उसको पढ़ाना है कि बच्चा फेल नहीं करे। देखिए कानून का दुरुपयोग कैसा होता है। इतना उसको पढ़ाना है कि बच्चा फेल नहीं करे, लेकिन यहाँ उल्टा कहा जाता है कि कानून ऐसा बन गया कि बच्चा को फेल नहीं करना है। ये हमारा वर्तमान स्थिति है, शिक्षा की स्थिति। और इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम आप लोग आज जमा हुए हैं, और सौभाग्य की बात है हम लोगों की, हमारा गिरिडीह की धरती पर आज ऐसे अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने जन मुद्दों को लेकर के हमेशा आवाज उठाए हैं और कई कानून को हमारे बीच को लाए हैं। मनरेगा जैसा कानून जो पूरे देश में मजदूरों के हित में एक कानून बना है, और आज तक मजदूर के हित में कोई कानून नहीं मनरेगा को छोड़ करके। और उस कानून को लाने में हमारे बीच जो मौजूद है जयेंद्र जी, इन्होंने काफी संघर्ष किया है। इसके साथ साथ कई संगठन के लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अपने को अतिथि नहीं समझ रहा हूँ। मैं अपने को एक पुराना साथी समझता हूँ जो 20-25 साल से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ कभी धनबाद में, कभी नालंदा में, कभी दारू और गिरिडीह में संघर्ष करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि भाषण देने और सुनने से काम नहीं होगा, हमको मिलके संघर्ष करना पड़ेगा जमीन पर, गांव-गांव में। और शिक्षा अधिकार का मुद्दा क्या है और इस पर हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं। पहले मैं एक स्कूल और का उल्लेख करना चाह रहा हूँ। हम लोग यहाँ अम्बेडकर भवन में बैठे हैं। आप अगर पूछेंगे कि सबसे नजदीक स्कूल कौन स्कूल है, तो यहाँ हमारे पीछे कोटी बाजार का स्कूल है, और हम लोग उसी स्कूल पार करके यहाँ रैली निकालते आए हैं। और मैं उस समय रैली से निकाल के थोड़ा स्कूल के अंदर घुस गया हूँ, इस उम्मीद में कि क्योंकि गिरिडीह शहर में है तो शायद थोड़ा सा ठीक ठाक स्कूल दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसी स्कूल में भी जो यहाँ मेन रोड पर गिरिडीह के बीच में है, वहाँ भी एक ही शिक्षक है जो अनुपस्थित था। वो ब्लॉक चला गया था तस्वीर के अनुसार,